तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो के टाइटल से। इस वीडियो का टाइटल मैंने दिया है आई एम ए टीचर। और ये टाइटल मैंने कहाँ से लिया है, जहाँ क्यों दिया है, इसका जो रीज़न है वो सबसे पहले मैं बताऊंगा। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक बात बताता हूँ। डॉक्टर कलाम, अ, आपको पता है कि बच्चों से मिलके बहुत खुश होते थे और बच्चों को बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने सिखा के गए हैं हम सबको। तो मैं उनकी एक इंटरव्यू कह लो, जहाँ वो एक स्कूल में गए थे और बच्चों को स्पीच दे रहे थे। तो एक बच्चे ने उनसे पूछा कि आप प्रेसिडेंट रहे हो, आप साइंटिस्ट रहे हो, मतलब आपने बहुत बड़े बड़े ओहदों पे काम किया है, बहुत अचीवमेंट्स आपने अपनी लाइफ में अ, पाई हैं। तो आप क्या चाहते हो कि आपको लोग किस वजह से जाने, मतलब एज ए प्रेसिडेंट आपको जाने या एज ए साइंटिस्ट जाना जाए? तो कलाम साहब ने कहा कि हाँ, मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैं साइंटिस्ट रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मुझे अगर कोई याद करे या मुझे कोई पहचाने तो वो एज ए टीचर जाने। उन्होंने बोला आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो मुझे एज ए टीचर ही आप लोग जानिए, या एज ए टीचर ही पुकारिए मुझे। तो इस बात से ये समझ आता है कि जो टीचर है उसका जो ओहदा है, उसकी जो पोजीशन है वो बहुत बड़ी है, बहुत ग्रेट है एक्चुअली। बड़ी अलग चीज होती है, ग्रेट अलग अलग है। तो ग्रेट चीज है। क्यों ग्रेट है? अब आप कलाम साहब की बात से समझ गए होंगे कि प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा प्रेसिडेंट कोई बात नहीं, साइंटिस्ट कोई बात नहीं, टीचर कहो, वो मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे टीचर की तरह समझोगे या जानोगे। तो अब आई एम ए टीचर कलाम साहब ने बोला था, वही इस वीडियो का टाइटल है। बट मैंने इस वीडियो में क्यों ये रखा है पार्ट, जहाँ टीचर मेरे लिए क्या अहमियत रखता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे, थोड़ा नहीं वैसे काफ़ी साल पीछे जाना पड़ेगा। 2010 2010 की बात बताऊंगा। मैंने बीटेक करी थी, और बीटेक करके मैं जिस कॉलेज से मैंने बीटेक की उसी कॉलेज में मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जहाँ कह लो मैं गया टीचर की पोस्ट के लिए। बीटेक स्टूडेंट्स को ही पढ़ाना था। तो मैंने इंटरव्यू दी, बहुत अच्छी इंटरव्यू हुई। तो मुझे जो उस टाइम एचओडी थे, उन्होंने बोला कि आपको 8,000 सैलरी मिलेगी। तो मैंने सोचा कि 8,000 काफ़ी कम है, क्योंकि मैं घर से बाहर रहता था। तो मतलब मेरा रूम का जहाँ खाने का जो अ, खर्चा हो जाता था मंथ का, वो करीब 4 से 5 हज़ार हो जाता था। तो मैं कि 8,000 8,000 में तो कुछ मतलब बचेगा ही नहीं मुझे। तो मैंने बाहर आके घर फ़ोन किया पूछने के लिए कि क्या करना है। तो मेरे चाचू हैं जिनको मैं बहुत मानता हूँ, तो हमेशा मैं उनसे बात करता हूँ जब भी कुछ ऐसा पूछना हो। तो मम्मी पापा से भी बात हुई, दादू से बात हुई, दादी से बात हुई, सिस्टर्स से बात हुई, और चाचू से भी बात हुई। तो चाचू को मैंने पूछा कि क्या करना है, मैं 8,000 रुपया दे रहे हैं, जॉब करूँ या ना करूँ? क्योंकि मेरे दिमाग में एक चल रहा था कि अगर मैं किसी कंपनी में जाऊँगा एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर या कुछ ऐसी टेक्निकल पोस्ट पे, तो मुझे आसानी से शायद 25-30 हज़ार रुपया मिल जाएगा। लेकिन वो हम मुझे उसके लिए दूर जाना पड़ेगा घर से, मतलब दिल्ली जाना पड़ेगा या कहीं और बड़े शहर में जाना पड़ेगा, चंडीगढ़ हो सकता है जाना पड़े, जो कि घर से दूर होता। तो मैंने चाचू से पूछा कि क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि तू ये ज्वाइन कर जॉब टीचिंग की, क्योंकि आ, वो कहते हैं कि 8,000 रुपया दे रहे हैं, तो उनको बोल के मैं 6 मंथ फ्री में पढ़ाऊँगा, मैं कोई पैसा नहीं लूँगा। और उन्होंने मुझे बोला कि जो तेरी सैलरी कॉलेज से मिलेगी वो मैं तुझे दूँगा, तो तू यही जॉब जॉइन कर। तो उसकी वजह उन्होंने बताई कि
अगर मैं कोई टेक्निकल पोस्ट पे जाता हूँ तो शायद मुझे बहुत मतलब दूर रहना पड़ेगा घर से, तो मैं पहले ही सैटरडे संडे घर जाता हूँ, तो अब मैं हो सकता है कि सैटरडे संडे भी घर आना मुश्किल हो जाए। और टीचिंग में दूसरी उन्होंने बात मुझे ये बोली कि टीचिंग जो जॉब है वो बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी इन द सेंस कि उन्होंने जो मुझे एग्जैक्ट बात बोली कि इसमें तुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी। कंपनी वाली जॉब में शायद पता नहीं कैसा होगा, लेकिन तुझे इस जॉब में बड़ी रिस्पेक्ट मिलेगी, तो तू ये जॉब ज्वाइन कर। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने ज्वाइन कर लिया। और 16 अगस्त मेरा बर्थडे होता है, और 16 अगस्त को मेरा पहला लेक्चर था, क्योंकि छुट्टियां थी, तो छुट्टियों के बाद 16 अगस्त को बच्चे क्लासेस, उनका सेमेस्टर शुरू हुआ था, और मतलब एज ए गिफ्ट मुझे मिल गया टीचिंग। तो मैंने शुरू किया। अब यहाँ पे एक और बहुत मेन पॉइंट है कि टीचर बनने से पहले मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ, मतलब अपनी बीटेक के टाइम पे, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में मैं इंटेलिजेंट था, मुझे अच्छा मतलब सब कुछ मैं स्टडी में अच्छा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि मैं मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। मतलब शायद मैं क्योंकि एक गांव से आया था, और मतलब मुझे थोड़ा सा डर रहता था कि मैं पब्लिक स्पीकिंग का कह लो, कि मैं किसी के सामने बोल नहीं सकता था। अगर टीचर क्वेश्चन पूछते थे, तो अगर मुझे आंसर आता भी है तो मैं शायद आंसर दे ना पाऊँ। मतलब मैं खड़ा होता था तो हो सकता है मेरी टांगे कांपनी शुरू हो जाए, तो मैं आंसर ही ना दे पाऊँ। तो ऐसा कुछ माहौल था बीटेक के टाइम पे मेरे अंदर। तो अब था कि अब जब मैं टीचिंग में आया तो आ, मेरे सामने 60 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। तो 60 स्टूडेंट्स को टीच करना है, मतलब अब जब मैं अपनी क्लास में नहीं खड़ा हो पा रहा, अपने दोस्तों के सामने जब मैं बीटेक कर रहा हूँ, तो उनके सामने खड़ा होकर आंसर देने में मुझे मतलब नर्वस हूँ मैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, जब मैं बोल नहीं पा रहा। तो अब 60 स्टूडेंट्स के सामने मुझे बोलना है, सिर्फ बोलना नहीं है, उनको गाइड करना है। क्योंकि मैं टीचिंग को इस तरीके से समझता हूँ कि सपोज हम एक बस चला रहे हैं, तो सपोज मैं ड्राइवर हूँ और मेरे सारे स्टूडेंट्स बस में एज ए पैसेंजर बैठे हुए हैं, और मैं बस को लेके जा रहा हूँ उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो मतलब तो अगर मैं बस सही तरह से नहीं चलाऊंगा, मतलब टीचर बस सही तरह से नहीं चलाएगा, तो जहाँ तो गलत जगह पे पहुंच जाएगी, जहाँ पता नहीं क्या होगा। तो सही तरह से बस चलानी है। तो अब मुझे था कि अब अगर मुझे 60 स्टूडेंट्स को, जहाँ कई बार इससे भी ज़्यादा थे, तो उनको पढ़ाना है, तो मुझे पहले खुद में इम्प्रूवमेंट लानी होगी। तो मैंने मतलब टीचिंग में जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरी लाइफ ही चेंज हो गई, क्योंकि मेरे मन में जो डर था, या मेरे मन में जो कॉन्फिडेंस की कमी थी, वो सारी धीरे धीरे करके मैंने दूर करनी शुरू की। और मुझे मतलब एक टाइम पे ऐसा फील होना शुरू हो गया कि टीचिंग, एक्चुअली मैं टीच नहीं कर रहा, एक्चुअली मैं सीख रहा हूँ, मतलब मैं एज ए स्टूडेंट ही हूँ। तो ये टाइम है सीखने का, और साथ में मेरे साथ जो बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं अच्छे से सिखा पाऊँ। तो वैसे तो हम, जैसे अब मैं सिख धर्म से हूँ, तो सिख का जो मतलब है सबको पता होगा, लेकिन फिर मैं एक बार मैं बताना चाहता हूँ कि सिख का मतलब ही स्टूडेंट है। वैसे तो हम सभी स्टूडेंट हैं, पर सिख जो है वर्ड, उसका मीन ही स्टूडेंट है। गुरु थे, और गुरु के हम सिख थे। तो सिख स्टूडेंट, गुरु टीचर, तो वो टीचर और स्टूडेंट का जो कनेक्शन है। तो मुझे अब मैं क्लास में जब भी जाता था, तो मुझे बस मतलब हर रोज मेरी पर्सनल ग्रोथ हो रही थी, और स्टूडेंट्स भी और इसकी वजह स्टूडेंट्स ही थे, क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे बहुत प्यार कर रहे थे, बहुत रिस्पेक्ट कर रहे थे, बहुत कोऑपरेट कर रहे थे मेरे साथ। तो उनको भी अच्छा लग रहा था, मुझे भी अच्छा लग रहा था। फिर मैंने गुरदास मान जी, आप सबको
जो मेरे इस वीडियो को जो देख रहे हैं, जो मेरे जानकार हैं, जो मुझे जानते हैं, तो उनको पता है कि मैं गुरदास मान जी का बड़ा फ़ैन हूँ। तो मैं गुरदास मान जी के गीत क्लास में, मतलब अगर 50 मिनट्स की क्लास होती थी तो मैंने 2 या 3 मिनट गुरदास मान जी का कोई गाना अच्छा सुनाना क्लास में, मतलब गा के नहीं सुनाता था, लेकिन मैं उसके लिरिक्स गाने के उनको बताता था, क्योंकि गुरदास मान जी के गाने बहुत ही अच्छे हैं। मतलब हर गाने में लाइफ को चेंज करने की पावर है। तो मुझ मेरी खुद की लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आया गुरदास मान जी के गाने सुनने के बाद। तो मैं क्या करता था कि मैं अटेंडेंस नहीं लगाता था कि हर हमें रजिस्टर मिला हुआ था, तो मैं क्या करता था कि मैं अटेंडेंस लगाता था। किसी और टीचर जो मेरे से पहले आए हैं लेक्चर लगाने, जब जब मेरे बाद जो अ, आएंगे, वो जब हमारा जो एक टीचर्स का रूम बना होता था बैठने का, वहाँ जब आएंगे तो मैं उनके रजिस्टर से नोट कर लूँगा जब मेरा फ्री लेक्चर होगा या रिसेस टाइम। तो मैं क्लास में बहुत कम था कि मैं मतलब अटेंडेंस लूँ। हाँ, कई बार टाइम बच जाता था तो मैं ले लेता था, नहीं तो वो अटेंडेंस वाला टाइम मैं गुरदास मान जी का गाना या फिर कोई मोटिवेशनल स्टोरी, किसी भी, मतलब मैं बहुत सारी उस टाइम स्टोरीज पढ़ता था, तो जो भी मैं पढ़ता था तो मेरा था कि मैं इनको शेयर करूं बच्चों को, क्योंकि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे तो टेक्निकल चीज़ें तो मैं उनको पढ़ा ही रहा था, तो पर उसके साथ मतलब जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम वैल्यूज़ नहीं पढ़ा सकते या दे सकते तो फिर मेरे ख्याल सिर्फ इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ाने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो ये टीचिंग का जो मेरा टाइम था 2010 अगस्त से लेके 2013 नवंबर पे ख़त्म हुआ। किस नवंबर किस डेट पे ख़त्म हुआ? 14 नवंबर पे। 14 नवंबर 2013 मुझे अच्छे से याद है। 14 नवंबर आज भी है। 14 नवंबर आप सबको पता है कि चिल्ड्रन डे होता है। तो 14 नवंबर 2013 चिल्ड्रन डे पे के बाद मैं दोबारा बच्चों को पढ़ा नहीं पाया, मतलब क्लास में। हाँ, मैंने उसके बाद अभी तक 8-9 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे अभी भी हैं, मतलब स्टूडेंट्स कह लो, जब मैं मेरे दोस्त कह लो, मैं उनसे सीखता हूँ, और जो भी मेरे पास है मैं उनको सिखाता हूँ, जो उनके पास मुझे अच्छा लगे वो मैं सीखता हूँ। तो 14 नवंबर 2013 चिल्ड्रन डे, तो क्यों क्यों मैं उसके बाद पढ़ा नहीं पाया? मैं 14 नवंबर 2013 पे आता हूँ सीधा, कि मैं बच्चों के साथ गया था गोल्डन टेम्पल। मैं पहले भी जाता था 2013 से पहले भी, और मुझे मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि 14 नवंबर, मतलब एक्चुअली 13 नवंबर 2013 को जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे बीटेक के, उनका मतलब बीटेक का फाइनल सेमेस्टर ही था, और शायद ट्रेनिंग रहती थी बस उनकी, और कॉलेज से वो जा रहे थे। तो हमने मैं जहाँ रहता था वो एक पीजी था, और वहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स रहते थे, 10-12 स्टूडेंट्स थे, और मैं और एक और टीचर थे। तो मैंने कहा कि ये बच्चे जा रहे हैं हमारे, क्योंकि मैं उनसे उन 3-4 साल से उनके साथ था। तो मैंने उनको बोला कि आज हमारे पीजी में आपका डिनर होगा, हम आपको मतलब एक लंगर लगाएंगे, खाना खिलाएंगे, तो आप सभी इनवाइटेड हो। अम, तो उस रात को हमने मतलब इकट्ठे खाना खाया, और उसके बाद अ, हमारा प्लान बन गया कि गोल्डन टेम्पल जाना है। मतलब उस दिन से ही बन रहा था, शायद सुबह से ही, या एक आधा दिन पहले से हमने सोचा हुआ था। तो गोल्डन टेम्पल 14 तारीख को जाना है, नेक्स्ट डे। तो हम 14 नवंबर को गए, तो हमने बस करी हुई थी, 50 स्टूडेंट थे मेरे साथ। तो रास्ते में मुझे पता चला, मतलब मुझे याद नहीं था कि चिल्ड्रन डे है, तो रास्ते में मुझे किसी बच्चे ने बताया कि सर आज चिल्ड्रन डे है। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैं क्या अच्छा चिल्ड्रन डे है तो अच्छा हो गया, मतलब हम चिल्ड्रन डे पे गोल्डन टेम्पल जा रहे हैं। तो मतलब एक टीचर की तरफ से एक गिफ्ट हो गया स्टूडेंट्स को कि हम गोल्डन टेम्पल जा रहे हैं, वो भी चिल्ड्रन डे पे। तो मैं बड़ा खुश हुआ। तो हम हंसते खेलते गाते गए, माथा टेका, गुरु जी का आशीर्वाद लिया, और उसके बाद फिर कुछ हुआ जो मैं यहाँ शेयर करना नहीं चाहता, क्योंकि मतलब उसके बाद हम वापस आए, और उसके बाद मैं टीचिंग उस जगह पे नहीं कर पाया। वो मैं
चाहता नहीं डिटेल में बताना, क्योंकि एक्चुअली पॉजिटिव चीज़ें बोलने के लिए या शेयर करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। कोई भी नेगेटिव चीज़ मुझे पसंद ही नहीं है, ना ही मैं शेयर करूँगा। हाँ, मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको पता है कि अ, जो कमल है, कमल का फूल है, वो वो कीचड़ में खिलता है। तो 3 तरह के लोग होते हैं। पहली तरह के लोग हैं जो क्या करते हैं कि कीचड़ को भी देखते हैं, कमल को भी देखते हैं, पर उसके पास नहीं जाते, जहाँ उसको मतलब उसकी जो एनर्जी है कमल के फूल से, जो खुशी मिलनी है उसको देखने से, वो ले नहीं पाते, क्योंकि वो कहते हैं कीचड़ में है। तो मतलब उनको कीचड़ भी दिख रहा है, कमल भी दिख रहा है। तो एक दूसरी टाइप के लोग हैं जो सिर्फ कीचड़ ही देखते हैं, उनको कमल दिखता ही नहीं है। तो वो कीचड़ ही देखते रहते हैं सारी उम्र, उनको कभी कमल दिखता ही नहीं है। और एक तीसरी टाइप के लोग हैं जो जिनको सिर्फ कमल दिखता है, उनको कीचड़ दिखता ही नहीं है। वो सीधा जाते हैं कमल की तरफ। उनकी 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 दृष्टि, उनकी सोच, उनका मतलब उनके अंदर जो इनपुट्स हैं वो उनको सिर्फ कमल ही दिखाती हैं, कीचड़ बिल्कुल उनको दिखता ही नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो तीसरी तरह के लोगों की तरह बन जाऊं कि मुझे कीचड़ नहीं दिखना चाहिए। कीचड़ होगा अपनी जगह, ठीक है, उसके बिना कमल शायद खिलता भी ना। तो पर मुझे मुझे पॉजिटिव चीज़ लेनी है, मुझे कमल देखना है, तो मैं कमल देखूंगा। तो मैंने बताया कि 14 नवंबर 2013 के बाद मैं टीचिंग नहीं कर पाया। अ, उसकी डिटेल नहीं बताऊंगा, पर एक छोटी सी स्टोरी है जो जिससे मैं आपको समझा सकता हूँ कि क्यों नहीं कर पाया। आपने आपको पता है कि मधुमक्खी मधु बनाती है, मतलब मक्खी जो है शहद बनाती है। तो एक बार चिड़िया ने, किसी बर्ड ने कह लो, या चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तू इतनी मेहनत करती है और शहद बनाती है, और आदमी आता है और तेरा सारा शहद जो है चुरा के ले जाता है, तो तुझे बुरा नहीं लगता कि तू इतनी मेहनत की और सारा शहद वो उठा के चुरा के ले गया, जहाँ उठा के ले गया, तो तुझे बुरा नहीं लगता, जहाँ तुझे कोई इससे परेशानी नहीं है? तो मधुमक्खी ने कहा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। क्यों नहीं है परेशानी, क्यों नहीं है मुझे बुरा लगता? क्योंकि वो आदमी जो आता है शहद लेने या चुराने, वो मेरा शहद ले जाता है, चुरा ले जाता है, लेकिन वो मेरी शहद बनाने की कला को नहीं चुरा सकता। तो ये इस कहानी को मैं थोड़ा सा और जोड़ देता हूँ एक लाइन से कि टीचिंग से शायद मुझे हटाया जा सकता है, निकाला जा सकता है, पर मेरे अंदर से टीचिंग कैसे निकाल सकते हो? शहद चुरा सकते हो, शहद बनाने की कला थोड़ी चुरा सकते हो। तो 2013 से आगे बढ़ते हैं। आज 14 नवंबर 2022 है, और आज मैं फिर सुबह दोपहर को गोल्डन टेम्पल में ही था। हाँ, मेरे साथ वो स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन अभी अभी आप लोग जुड़ोगे तो आप भी मतलब मैं भी आपको वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की हुई है तो वो शेयर करूँगा, तो आपको फीलिंग आएगी कि आप वहीं हो। तो अ, मैं अभी शेयर करता हूँ, आप पहले देखिए। ਅੱਜ 14 ਨਵੰਬਰ 2022 चिल्ड्रन डे, और हर ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ मैं एक बार फिर ਅੱਜ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਦਾ ਹਾਂ। और ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। और गुरु तो बिना किसी चीज़ की शुरुआत नहीं हो सकती, किसी चीज़ का अंत नहीं हो सकता। गुरु तो ही सब कुछ शुरू होंगे, गुरु तो ही सब कुछ अंत होंगे। इसलिए अज मैं गुरु ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ। और क्योंकि 14 ਨਵੰਬਰ चिल्ड्रन डे ਤੇ ਅਸੀਂ हर ਵਾਰੀ मैं स्टूडेंट्स ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ अकेला आया हाँ, और हौली हौली स्टूडेंट्स भी आएंगे। और ਤੁਸੀਂ मैं बाहर बैठा हाँ इस टाइम, और ਹੁਣ मैं थोड़ी देर अंदर जावांगा, और उस तो बाद मत्था टेक के लंगर छक के फिर मैं जलंधर जावांगा। और जलंधर तो आज वीडियो रिकॉर्ड करनी है, पहली वीडियो जो दोबारा असी चैनल स्टार्ट करने लगे हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद।
तो आपने वीडियो देख ली और आपने नोट किया होगा कि इस वीडियो में मैंने बोला कि हम यूट्यूब चैनल दोबारा से शुरू कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मैं यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करूँगा। यूट्यूब चैनल हमारा मतलब हमने बनाया था, मैं और मैंने मेरे स्टूडेंट्स ने, आज से करीब 11-12 साल पहले। और वहाँ पे हमने कुछ वीडियोस अपलोड की थी। गुरदास मान जी के गीत में मतलब उनको जो सुनाता था, मतलब क्लास में नहीं, पीजी में हम जब वापस आते थे तो शाम को हम इकट्ठे जब बैठते थे चाय पी के, तो मैं उनको गाने सुनाता था, तो वो गाने वो रिकॉर्ड करके हमने वहाँ पे अपलोड किए हुए थे। उसके बाद कुछ काफ़ी साल बाद मैंने कुछ वीडियोस और अपलोड की थी, वो आप देख सकते हो। और आज दोबारा से ये ये इस वीडियो पे ख़त्म नहीं हो जाएगा। हम लगातार इस चैनल पे वीडियोस डालते रहेंगे, अच्छी अच्छी वीडियोस, जिसमें कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करूँगा। मेरी जो लाइफ है उसमें बहुत सारे जो मैंने कह लो कि जो मेरी जर्नी है, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं, बहुत कुछ सीखा है, तो मुझे लगता है कि वो शेयर करना चाहिए, तो वो मैं शेयर करूँगा। और भी बहुत अच्छी चीज़ें हम मतलब बातें करेंगे इस पे। तो एक्चुअली ये टीचिंग शुरू हो गई है मेरी दोबारा से, और मैं बड़ा खुश हूँ आज। और गुरदास मान जी का एक गाना है जिसकी एक लाइन मुझे, मेरी फेवरेट लाइन है, मुझे बहुत पसंद है कि लब्बी हुई चीज ना गवायो सोनिया। तो 14 नवंबर 2013, 14 नवंबर 2022, 9 साल बाद दोबारा से हमने वो जो चीज मिली थी उसको दोबारा से हम मतलब हमने गुम नहीं किया, वापस आ रहे हैं। लब्बी हुई चीज ना गवायो सोनियो। इसका पहला मैं आपको पैरा जो है वो सुनाता हूँ कि रब रुस जावे बादशाहियां रुस जांदियां, गुरु रुस जावे ਤਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ रुस ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਪੇ रुस ਜਾਣ ਤਾਂ ਖੁਦਾਈਆਂ रुस ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਇਓ ਸੋਹਣਿਓ, ਲੱਭੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਗਵਾਇਓ ਸੋਹਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਦਨਸੀਬ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬਦਦੁਆ ਨਾ ਕਢਾਇਓ ਸੋਹਣਿਓ, लब्बी हुई चीज़ ना गवायो सोनियो। तो लब्बी हुई चीज़ ना गवायो सोनियो मीन्स कि जो आपको मिला है, जो ब्लेसिंग्स हैं आपकी, जो आपको लाइफ में बहुत कुछ मिलता है, हमें हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि कोई मन में शिकायत रखनी चाहिए या रिग्रेट रखना चाहिए। हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए, क्योंकि ग्रेटफुल रहने से क्या होता है कि आपकी जो पावर है वो डबल हो जाती है, आपकी जो एनर्जी है वो डबल हो जाती है। और कंप्लेंट, कोई शिकायत, कोई रिग्रेट अपने अंदर रखने से आपकी जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो बहुत गुना कम हो जाती है। तो ग्रेटफुल रहने से बहुत गुना बढ़ जाती है, और कंप्लेंट से, शिकायतों से बहुत गुना कम हो जाती है। तो इसलिए आप कभी भी नहीं चाहोगे कि आपकी स्ट्रेंथ कम हो, आपकी पावर कम हो, जहाँ आप पूरी पावर से कोई काम, स्ट्रेंथ से पूरे काम ना करो। आप चाहोगे कि स्ट्रेंथ बनी रहे बल्कि बढ़े, तो इस तरीके से ही बढ़ेगी कि आपके मन में शिकायतें की जगह शुक्र होना चाहिए, शुक्रिया को जगह देनी चाहिए। तो अभी काफ़ी लंबी हो गई शायद वीडियो, तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ। लेकिन स्टॉप करने से पहले एक, मुझे क्योंकि आज चिल्ड्रन डे है तो कुछ मैंने मन में सोचा था। वैसे तो मैं जो कुछ भी बोल गया हूँ
मतलब दिल से बोला हूँ, कुछ ज़्यादा मैंने प्लानिंग नहीं की थी कि ये बोलना है, जैसे ये मैं मतलब बोलूँगा। तो मैंने बस जो मेरे दिल में आता है वो मैं बोल जाता हूँ। तो एक तारे ज़मीं पर मूवी का बहुत अच्छा सॉन्ग है जो मैं बहुत सुनता हूँ। वो मैं कुछ 2 लाइनें आपको सुनाना चाहता हूँ। गा के नहीं, गाना मुझे नहीं आता, बोल के बस उसके लिरिक्स कि खोलो खोलो दरवाजे, पर्दे करो किनारे, खूंटे से बधी है हवा, मिलके छुड़ाओ सारे। खोलो खोलो दरवाजे, पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंधी है हवा, मिलके छुड़ाओ सारे। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू, दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है, तू धूप है शम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, बह चल कहीं, उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां, तेरी तो मंजिल है वहीं। थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।